आज हम आए हुए हैं माननीय सूर्यभान पांडे जी के यहाँ, जो भाजपा के अनुशासन समिति का सदस्य नियुक्ति किया गया है। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम बात करते हैं कुछ विषय पे, जो दिल्ली में जो विषय है क्या कहते हैं, प्रदूषण का। तो उनके बारे में आइए हम बात करते हैं। प्रदूषण के विषय में बताया कि दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहे हैं उनके विषय में बताया। धन्यवाद। संग्राम चैनल के पत्रकार के रूप में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, विशेषकर रमेश चंद्र द्विवेदी जी का, जो समय समय पर जनहित के मुद्दे समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये हमेशा उठाते रहे हैं। ये बहुत ही सच्ची जनसेवा है। देखिए, मैं दिल्ली के बारे में यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान रामनिवास गोयल जी ने विधानसभा के सत्र में ये बोला कि मेरी पत्नी 1 महीने से घर से बाहर नहीं निकल रही है, चूँकि प्रदूषण की वजह से उनका दम घुट रहा है। तो इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है कि जब विधानसभा अध्यक्ष स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि दिल्ली की प्रदूषण की स्थिति बहुत ही भयावह है। मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली गैस का चैम्बर बन चुकी है। लोग अनेक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ का सहारा लेकर केंद्र के ऊपर आरोप मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं 90% प्रदूषण फैला रहा है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट तक यह लड़ाई लड़े कि मैं दिल्ली का मालिक हूं। दिल्ली के उपराज्यपाल जी, गृह मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ये कह ही दिया कि दिल्ली के मालिक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो मालिक बनने का तुम्हें इतना शौक है और दिल्ली के ऊपर जब भी मुसीबत पड़ती है तो आप हाथ खड़े कर देते हो। कोरोना काल में आपने दिल्ली को उसके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया और यहाँ प्रवासी मजदूरों को योजनाबद्ध तरीके से भगाने का काम किया। इससे बड़ा शर्मनाक दूसरा विषय कोई हो नहीं सकता। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर में जब हाहाकार मचा हुआ था, लोग अपने स्वजन को खो रहे थे, कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, अस्पतालों की कमी, इसका बहाना बनाकर और दिल्ली को मरने के लिए छोड़ दिया और कह दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, गृह मंत्री जी को कहा, उन्होंने अस्पतालों का दौरा किया और छतरपुर में 1000 बेड का अस्पताल सेना के माध्यम से बनवाकर अस्पतालों में बेड बढ़ाकर ऑक्सीजन की सप्लाई को युद्ध स्तर पर उन्होंने बढ़ाया। यहां तक कि हवाई जहाज और ट्रेन से भी ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगाए गए, तब जाकर के दिल्ली वालों की जान बची। ऐसा मालिक जो हर मुसीबत में हाथ खड़ा कर देता हो। अभी बारिश हुई थी पिछले महीने, आपने देखा था कि दिल्ली पूरी झील बन गई थी। इस मुख्यमंत्री ने उस बारिश के बारे में एक शब्द नहीं बोला। पूरी दिल्ली ठप हो गई थी, आवागमन रुक गया था और दिल्ली सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया। इसके बाद किसी तरह से कोरोना से लोगों की जान बची, तो इस मुख्यमंत्री के नकारापन की वजह से, आज प्रदूषण की वजह से आधी दिल्ली बीमार है। दमे की बीमारी, खांसी, जुकाम, तरह तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। मेरा कहना है कि यह दिल्ली की सरकार
बहुत ही गैर जिम्मेदार है और दिल्ली को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। अपने घर, कहते हैं हमारे यहाँ गांव में कि लोग पहले अपने घर में दिया जलाते हैं, पड़ोसी के घर नहीं जलाने जाते। लेकिन यह मुख्यमंत्री दिल्ली को उसके हाल पर छोड़कर गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अन्य पंजाब में जाकर राष्ट्रीय दल बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। एक बार प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बनारस में लोकसभा का चुनाव लड़कर इन्होंने देख लिया अपनी हैसियत, फिर भी इनकी आकांक्षा पूरी नहीं हो रही है। अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने को राष्ट्रीय नेता बनाने के लिए ये दिल्ली को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मेरा मानना है एक जिम्मेदार सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि जिस लिए प्रदेश की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, प्रचंड बहुमत से बनाया, तो उसकी देखभाल, उसका स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, परिवहन, सुरक्षा, सब चीज की जिम्मेदारी उस सरकार की होती है। अभी भी भगवान उनको सद्बुद्धि दे, देश के अन्य राज्यों का दौरा छोड़कर दिल्ली में प्रदूषण जैसी भयंकर समस्या से निपटने का ठोस उपाय करें। बहाना बनाने से सरकारें नहीं चला करती। जी, परिवहन का अब आगे शिक्षा के बारे में क्या कहना है? शिक्षा के बारे में मेरा ये कहना है कि इन्होंने 2015 में चुनाव के समय यह घोषणा की थी कि दिल्ली में हम 600 नए विद्यालय बनाएंगे और सैकड़ों डिग्री कॉलेज खोलेंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इन्होंने एक भी विद्यालय नहीं बनाया, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं खोला। सिर्फ कुछ ही स्कूलों में नए कमरे बनाकर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली। आज कोरोना की वजह से, प्रदूषण की वजह से 1.5 साल से विद्यालय बंद है। विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, विद्यालय में कमरों की कमी है। एक एक सेक्शन में 100 से लेकर 150 तक बच्चे रहते हैं और एक एक क्लास में 10-10, 11-11 सेक्शन है। टीचर है नहीं, आधे स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। वहां वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल की जिम्मेदारी दी गई है। वाइस प्रिंसिपल के भी तमाम पद खाली हैं और टीचिंग स्टाफ का बहुत बुरा हाल है। एक टीचर से राशन बंटवाते हैं, कोरोना की ड्यूटी करवाते हैं, जनगणना करवाते हैं, तमाम तरह की जिम्मेदारियां देते हैं और उनको ठीक तरह से पढ़ाने नहीं देते। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। दिल्ली में शिक्षा की जो क्वालिटी है वो पूरे देश में नंबर 1 पर हुआ करती थी, लेकिन आज दिल्ली सरकार के नकारापन की वजह से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। यहाँ नए विद्यालयों का अधिक से अधिक निर्माण होना चाहिए, लेकिन इस सरकार से तो हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि जो सरकार घर घर शराब पहुंचाने की व्यवस्था कर रही हो, एक वार्ड में 3 शराब के ठेके खोलने का आदेश जारी कर चुकी हो, नई आबकारी नीति बनाकर पूरी दिल्ली में शराब के ठेकों की बढ़ोतरी करने का जो ऐलान कर चुकी हो, जो नौजुवकों को शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर रही हो, ऐसी सरकार से अच्छी शिक्षा व्यवस्था की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह सरकार दिल्ली के घर घर में और हर युवा को शराब पीने के लिए
प्रेरित कर रही है, प्रेरणा दे रही है। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई और हो नहीं सकती। देखिए, हमारे समाज में जो भाई शराब का सेवन करते हैं, अगर वो शराब के ठेके से बोतल खरीदी तो उसको छिपा लेते हैं, पैंट की जेब में रख लेते हैं, कई लोग थैले में रख लेते हैं, इस तरह से छिपा कर लाते हैं कि जिससे किसी को पता ना चले। तात्पर्य ये, और जब सब्जी खरीद कर ले जाते हैं घर तो दोनों हाथ में टांग कर चौड़े होकर के जाते हैं। अर्थात हमारा समाज आज भी बुराई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि शराब एक ऐसी बीमारी है, शराब एक ऐसी बुरी लत है जो कई परिवारों को हर साल बर्बाद कर देती है। तो ऐसी बर्बादी की शुरुआत करने वाली दिल्ली सरकार को शर्म आनी चाहिए। इनको दिल्ली में अस्पताल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, स्कूल खोलकर दिल्ली वालों को शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उनको बर्बादी के मुंह में ढकेलना चाहिए। ये बड़े शर्म की बात है। और परिवहन के बारे में क्या कहना है? देखिए, जब ये 2015 में सरकार में आए थे, उस समय दिल्ली में करीब 8000 बसें थी टीटीसी की, और आज वो घटती 3500 के आसपास आ गई हैं। अब बताइए, बसें आधी से भी कम हो गई हैं। दिल्ली के लोग अपने निजी वाहन से जाने के लिए मजबूर हैं। डीटीसी बस का कोई समय सारणी नहीं। जहां मैं बदरपुर में रहता हूं, यहाँ पहले बसें चला करती थी, लेकिन आज कहीं बस का नामो निशान नहीं है। नहर पार एक आध बस कभी आ गई तो आ गई। पहले बस की समय सारणी होती थी। लोग ये कहते थे कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के लिए ये बस मिलेगी, इतने बजे मिलेगी, रेलवे स्टेशन के लिए इतने बजे मिलेगी, बस अड्डे के लिए इतने बजे मिलेगी। आज डीटीसी का भगवान ही मालिक है, बसें है नहीं, और ऊपर से प्रदूषण की समस्या से लोग बसों में सफर करना पसंद नहीं करते। तो मैं तो कहता हूं, परिवहन व्यवस्था के मामले में अगर मेट्रो ना होती तो दिल्ली इस समय अनाथ हो गया। कि केंद्र सरकार से मिले अनाज को इन्होंने न बांटकर लापरवाही की और स्कूलों में पड़े पड़े वो अनाज सड़ गए। यह चीज टेलीविजन पर, समाचार पत्रों में आई, लेकिन इस बेशर्म सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इनका काम है सुबह उठकर केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भला बुरा कहना, उपराज्यपाल महोदय को भला बुरा कहना। ये तो कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचना आता नहीं और कहते आंगन टेढ़ा है इसलिए मैं नाच नहीं रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि इस मुख्यमंत्री को न शासन चलाना आता है, न प्रशासन चलाना आता है। ये सिर्फ विज्ञापन की सरकार है, घोषणाओं की सरकार है, और केंद्र सरकार जो भी योजना बनाकर देश हित में लॉन्च करती है उसकी नकल करके यह सरकार चल रही है। इसका अपना कोई सिद्धांत नहीं, किसी तरह का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं, और नियत भी साफ नहीं है। ऐसी सरकार को जितनी जल्दी भगवान दिल्ली को मुक्ति दिलाएं, ऐसी निकम्मी सरकार से उतना ही जल्दी दिल्ली का भला होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यभान पांडे जी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपने दिल्ली के बारे में आपने जानकारी दी।